हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज मैं आपको सेमीकंडक्टर का बिल्कुल एंडिंग पार्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था सेमीकंडक्टर की आज लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सेमीकंडक्टर की लास्ट जो हमारा लेक्चर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होने वाला है और एंडिंग पार्ट भी है। जी हाँ, बिल्कुल आई नो आपने सेमीकंडक्टर में बहुत सारे थ्योरी पार्ट को समझ लिया है, बहुत ज़्यादा आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इतनी सारी थ्योरी, इतने सारे डायग्राम, इतने सारे टॉपिक्स को आपने देखा है। तो हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है ना, क्योंकि टॉपिक ट्रांजिस्टर है, आपको मैं बता दूं, आपके जितने भी सर्किट हैं, जितने भी आप सर्किट देखते हो, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे सब में ट्रांजिस्टर लगा होता है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं आज हम। बिल्कुल शांति से गहरी सांस लेके आराम से नोटबुक, पेन, सब कुछ आप लोग अपना फ़ोन, मोबाइल, चार्जर, जो भी आपको लेना है ना, फटाफट से ले लो। एक रूम देखो अच्छा सा, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई आपको परेशान ना करे। ये 1 घंटा जितना भी जितने भी मिनट की ये वीडियो होने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हो आप। और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप एक बार अच्छे से समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा। कहीं पे भी कंफ्यूजन हुई, कहीं पे भी ऐसा लगा कि छोड़ा या फिर स्किप किया, कहीं पे भी वो होता है ना, एक डायलॉग होता है, नजर हटी दुर्घटना घटी, सेम इस टॉपिक के साथ हो सकता है। एक एक पॉइंट को, एक एक बात को बहुत अच्छे से यहाँ पे आप लोग देख कर चलना, कुछ भी स्किप मत करना, क्योंकि आप अगर एक भी लाइन यहाँ की स्किप करोगे तो ट्रांजिस्टर आपको स्किप कर देगा। ठीक है, पक्का आ सकता है एग्जाम में, आने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो हमारा पीएन जंक्शन होता है उसमें सबसे पहले हमें जो सिखाया गया था कि पीएन जंक्शन होता है, कैसे काम करता है। पीएन जंक्शन का ना एक्चुअल में यूज यहाँ होता है, सीरियसली। क्यों, अभी आपको मैं बताती हूँ क्यों। एम्पलीफायर का नाम सुना है? एम्पलीफायर सॉन्ग तो सबने सुना होगा। जो आपका एम्पलीफायर जो होता है वो क्या करता है, एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करता है। आपका फोन का स्पीकर, उसमें भी एम्पलीफायर लगा हुआ है। डीजे है, डीजे का आप लोग इंक्रीज करते हो वॉल्यूम तो और ज्यादा एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। पहले कम आवाज आ रही थी, अब ज्यादा आ जाती है। स्पीकर पे भी तो ऐसा ही होता है, जब आप लोग आराम से बात कर रहे हो तो नॉर्मल आवाज आती है, लेकिन जब आप लोग स्पीकर को ऑन कर देते हो, एम्पलीफायर काम करने लग जाता है, साउंड इंक्रीज हो जाती है। और आपको जानकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होगा कि वो एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर से बनता है ना। इंटरेस्टिंग। तो ऐसे ही ट्रांजिस्टर के बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्या है, यूजेस हैं। तो वो यूजेस करने से पहले आपको ट्रांजिस्टर आना चाहिए। आखिर में ट्रांजिस्टर है क्या, इसका यूज कैसे कर सकते हो। तो आइए चलिए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक का नाम होने वाला है ट्रांजिस्टर। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग यहाँ पे ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन देखेंगे, फिर देखेंगे ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, कैसे हम उसको बना सकते हैं, कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उसके सिंबल्स होंगे और कैसे उसके जो टर्मिनल्स होते हैं वो काम करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। और टॉपिक का नाम तो आपको दिख रहा होगा, ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो भाई जल्दी से अपनी हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग क्या होगी आपकी, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है प्यारे बच्चों, द वर्ड ट्रांजिस्टर इज फॉर्म फ्रॉम 2 वर्ड्स। वन इज ट्रांसफर, क्योंकि आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर, तो देखो ट्रांजिस्टर, तो एक तो वर्ड क्या होता है आपका ट्रांसफर। इस ट्रांस से मैं क्या बना सकती हूँ, ट्रांसफर। ठीक है, और ये ईस्टर से होता है वेरिएस्टर। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, अदर इज वेरिएस्टर। दिस इंप्लाइज ए डिवाइस विच ट्रांसफर रेजिस्टेंस, यानी कि ये क्या करता है, ट्रांजिस्टर जो होता है उसका काम होता है हमारा रेजिस्टेंस को, ये क्या करता है, इसको वेरिएस्टर, रजिस्टर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, जैसे कि मैं यहाँ कर दूँ रजिस्टर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ट्रांसफर करता है किसका, रेजिस्टेंस का। क्योंकि देखिए सर्किट में क्या होता है,
दो ही तो चीज होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था, हमारा पीएन जंक्शन था, ये भी पीएन का ही बनेगा। कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगी। जब हमने पीएन किया था तो हमने एक चीज बहुत अच्छे से समझी थी कि हमारा जो पीएन जंक्शन होता है, जब हम उसकी फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो उसका करंट इंक्रीज हो जाता है, रेजिस्टेंस लो हो जाता है। लेकिन अगर उसको रिवर्स बाइसिंग कर दी जाए तो उसका रेजिस्टेंस हाई हो जाता है और करंट लो हो जाता है। तो ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो ट्रांसफर करता है रेजिस्टेंस को, सर्किट में से रेजिस्टेंस को ट्रांसफर कर देता है। इट इज 3 टर्मिनल करंट कंट्रोल डिवाइस। जो हमारा ये ट्रांजिस्टर होता है ये करंट कंट्रोल डिवाइस होता है जिसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। वो टर्मिनल्स कौन से होते हैं? सब कुछ बेस्ड आपके टर्मिनल्स पे ही है, लेकिन टर्मिनल्स को बताने से पहले मैं आपको कंस्ट्रक्शन बताना चाहती हूँ कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। यहाँ पे एक वर्ड बार बार यूज होगा जो है सैंडविच। सैंडविच का मतलब आपको पता है, कोई भी बच्चा इस बात से वाकिफ बिल्कुल होगा, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो उसको नहीं पता, या ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको ये ना पता हो कि सैंडविच का मतलब क्या होता है। सैंडविच में आप क्या करते हैं, 2 ब्रेड की स्लाइस लेते हैं। एक ब्रेड लिया, ब्रेड के ऊपर आप क्या लगाते हो, चीज वगैरह, पनीर, ओनियन, टोमेटो, कैबेज, फिर आप दूसरी स्लाइस को उसके ऊपर रख देते हो। कहने का मतलब जब आप सैंडविच बनाते हो तो ऊपर और नीचे की स्लाइस तो आपकी क्या रहती हैं, सेम, और बीच वाला जो भी आप डाल रहे हो, पनीर हो गया, आपका टोमेटो हो गया, आपका ओनियन हो गया, कैबेज हो गया, वो बीच में रखा जाता है। तो सैंडविच का मतलब क्या होता है, किसी भी 2 स्लाइस का सेम होना और बीच में किसी को क्या कर देना, उसमें डाल देना। तो इस तरह का आपका क्या होता है, सैंडविच का करना आता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी अभी आपका ये यहाँ पे जब हम ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन सीखेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो ये बोल रहा है कि ये सैंडविच जो होगा इसका क्या मीनिंग है। मैं आपको एक एक लाइन अच्छे से बताऊंगी, एक एक चीज अच्छे से करके दिखाऊंगी, तो कंफ्यूज होने की कोई मतलब ही नहीं है। बस आप पूरा ध्यान यहाँ पे रखो, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ, जो मैं समझा रही हूँ, उन सारी की सारी चीजों का ध्यान आपको यहाँ पे रखना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कंस्ट्रक्शन में, द ट्रांजिस्टर इज कंपोज्ड ऑफ 3 सेमीकंडक्टर एलिमेंट। आपको 3 सेमीकंडक्टर लेने हैं। देखिए, अब आप इतना तो जानते हैं कि सेमीकंडक्टर जो होता है वो एक होता है आपके पी टाइप का, है ना, और एक क्या होता है आपके एन टाइप का। लेकिन इसमें बोला है आपको 3 एलिमेंट लेने हैं, तो क्या मतलब है इसका, अभी बताऊंगी। द 3 एलिमेंट आर कंबाइंड इन सच ए वे दैट, इन तीनों को कुछ इस तरह से हमारा जोड़ दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है। इफ N type semiconductor is sandwiched between 2 P type semiconductor is known as PNP transistor। ये मेरा P type semiconductor, तो ये भी क्या होगा, P type, क्योंकि देखने में दोनों के दोनों क्या है, सेम। जब मैं P टाइप सेमीकंडक्टर और P टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक N टाइप सेमीकंडक्टर डाल दूंगी तो ये बन जाएगा PNP। कैसे, देखो, मैंने एक ले लिया यहाँ पे, कुछ हमने इस तरह के क्या ले लिए, सिस्टम ले लिए, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, मैंने इसके बीच में डाल दिया एक अदर साइड का, अदर कलर का। तो आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि ये वाला जो ट्रांजिस्टर है, ये वाला जो सेमीकंडक्टर है, मान लीजिए इसका नाम मैं क्या दे दूं, ये मेरा पी टाइप है, तो ये भी क्या होगा, पी ही होगा, ये भी क्या हो गया, पी। लेकिन जो बीच में मैंने लिया है ये वाला, हमारा जो ये वाला जो कंडक्टर है, जो हमारा सेमीकंडक्टर है, ये कौन सा है, एन। तो इस टाइप का सेमीकंडक्टर जब आप 2 पी के बीच में एक एन क्या डाल देते हो, सेमीकंडक्टर को डाल देते हो, सैंडविच बना देते हो कि साइड में दोनों पी टाइप के हैं और बीच में हमारे एन टाइप के हैं, तो इस टाइप का जो हमारे पास ट्रांजिस्टर बनता है वो बनता है हमारा पी एन पी ट्रांजिस्टर। तो हुए ना 3 एलिमेंट। यहाँ पे आपको बोला गया था कि ये सेमीकंडक्टर 3 एलिमेंट से बनते हैं, तो
पी एन पी, दो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन वाले को बीच में डाल दिया, बाकी दो को बीच में डाल दिया साइड। तो ये बन गया आपका पी एन पी ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा है इफ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू एन टाइप सेमीकंडक्टर देन दिस इज नोन एज एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो क्या होता है बच्चों ये एनपीएन, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसा किया, यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो ये है आपका एन टाइप। तो अगर ये एन है तो साइड वाला भी क्या होना चाहिए आपका एन, तभी तो एनपीएन बनेगा ना। ये आपका क्या है एन, और जो बीच वाला है, बीच वाले को मैं क्या ले लूं पी, ये वाला मेरा क्या हो गया पी। तो हमारा जो ये ट्रांजिस्टर बन के तैयार हुआ ये हुआ एन पी एन। तो आपके इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमारा जो पीएनपी और एनपीएन है वो ऐसे बना। क्या और कोई ट्रांजिस्टर बनाया जा सकता है? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि देखो आप पीपीएन नहीं बना सकते, क्योंकि आप पी को अगर इसके साथ जोड़ोगे तो वो एक ही ट्रांजिस्टर हुआ, आई मीन टू से एक ही सेमीकंडक्टर हुआ, पी टाइप ही बनेगा। अगर आप ऐसे ही एनएनपी बनाओगे तो एन और एन एक साथ रहेंगे तो एन टाइप ही सेमीकंडक्टर रहा। तो हमारे पास सिर्फ दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक तो होता है हमारा एनपीएन सेमीकंडक्टर और एक होता है हमारा पीएनपी सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ही ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। तो दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक होता है एनपीएन और एक होता है हमारा पीएनपी। कैसे बनाए जाते हैं? किसी भी दो मतलब एक टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में दूसरे टाइप के सेमीकंडक्टर को क्या कर दो, सैंडविच कर दो, बीच में मिला दो, तो क्या बन जाएगा हमारा सेमीकंडक्टर बन जाएगा, ट्रांजिस्टर बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसको बनाना कैसे है, कंस्ट्रक्शन लिखनी कैसे है, डायग्राम कैसे बनाना है। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि इनकी तीन टर्मिनल है, 1 2 और 3, है ना। ऐसे ही इसमें 1 2 और 3, तो इसके 3 टर्मिनल होते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि हमारा जो ये होता है, जो ट्रांजिस्टर होता है, ये होता क्या है, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है। फिर मैंने आपको बताया है कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, फिर मैंने बताया है कि इसको दिखाते कैसे हैं, बनाते कैसे वो दिखा दिया, ये डायग्राम के थ्रू दिखा दिया। अब हम देखेंगे कि हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है उसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। 3 कैसे, 1 2 3। टर्मिनल्स का मतलब होता है उसके हैंड भी मान सकते हो, जैसे मेरे कितने हाथ है 2, तो ऐसे ही इसके कितने हाथ है 3। इन टर्मिनल्स का नाम होता है और सिंबल भी होते हैं। इन ट्रांजिस्टर को आप ऐसे बॉक्सेस बनाने की जगह एक सिंबल से भी शो कर सकते हो, वो सिंबल मैं आपको अब कराने वाली हूँ। तो उससे पहले कंस्ट्रक्शन, डेफिनेशन और डायग्राम को अच्छे से कर लीजिए, देन उसके बाद शुरू करते हैं हम लोग हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसको सॉल्व करना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हम लोग ये तो समझ चुके हैं कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो होता क्या है और कैसे हम उसको बना सकते हैं। कंस्ट्रक्शन भी हमने देख ली है और कंस्ट्रक्शन भी हमारे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम देखने वाले हैं कि जब हमारा ट्रांजिस्टर एकदम बन के मतलब हम लोग बना देते हैं तो उस पर हमने फोकस किया कि हमारे जो 2 तरह के ट्रांजिस्टर बनते हैं, पहला एनपीएन और दूसरा पीएनपी। इसमें 3 टर्मिनल्स बन गए ना, एक ये और एक बीच वाला, उसके 3 हाथ हो गए। तो इन टर्मिनल्स का अलग अलग एक काम होता है, अलग अलग एक नाम होता है, और किस तरह से वो अपनी वर्किंग करते हैं, किस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम होता है, ट्रांजिस्टर काम करता है, कहाँ से करंट आएगा, कहाँ से जाएगा, क्यों इसको बनाया गया है, इन सभी सिस्टम पर, इन सभी क्वेश्चंस पर हम लोग डालेंगे अपनी नज़र और जानेंगे कि ऐसा क्या होता है ट्रांजिस्टर में जिससे ये इतना इम्पोर्टेंट काम करता है। तो आइए चलिए फिर शुरू करते हैं। हेडिंग डालेंगे आप लोग, ट्रांजिस्टर तो आपने डाला ही था, देन आपने कंस्ट्रक्शन लिखी थी, कंस्ट्रक्शंस के बाद आपने 2 ट्रांजिस्टर बनाए थे जिनमें आपने क्या किया था, कुछ इस तरह का सिस्टम किया था। इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे
जो दोनों ही हमने जो ट्रांजिस्टर बनाए हैं ना हमारे पीएन पीएन एनपीएन, वो दोनों ही ट्रांजिस्टर मैं यहाँ पे एक बार बना के आपको शो कर देती हूँ। तो हमारे जो ये ट्रांजिस्टर होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि एक ट्रांजिस्टर तो मैंने ले लिया ये, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरा बन गया पी एन और पी, क्लियर। मैं दूसरा कोई ट्रांजिस्टर बनाती हूँ क्योंकि हमारे दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं। तो मैंने यहाँ पे हमारा एक और ट्रांजिस्टर बना लिया, ये हमारा यहाँ से फिल, ये हमारा यहाँ से फिल, और एक हमारा हो गया ये बीच वाला, और इसका नाम दे दिया मैंने एन पी एन। दो ट्रांजिस्टर हमने यहाँ पे किए थे, एक पी एन पी और एक एन पी एन। अब आप दोनों में ही फोकस कर सकते हैं कि दोनों ही ट्रांजिस्टर में आपके 1, 2 एंड 3 टर्मिनल्स हैं। 1, 2 एंड 3, इसमें भी आपके कितने टर्मिनल्स हैं? 3 टर्मिनल्स हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इन्हीं 3 टर्मिनल्स के बारे में हम बात करेंगे कि ये तीनों के तीनों टर्मिनल्स अलग अलग नाम से जाने जाते हैं और इनका काम भी क्या होता है, अलग अलग। इवन इनका साइज कैसा होता है, और जैसा कि आप जानते हैं हमने जो ये पी एंड पी को आपस में जोड़ा है, इनकी खुद की भी खासियत होती है। कैसे? पी में आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, एन में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किस तरह से ये डोपिंग की जाती है, ये सारी की सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे पढ़ना है। और सिर्फ ना पढ़ना है, अपनी नोटबुक में आप लोग लिखोगे और बहुत ही डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है, अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, 1 बाय 1 एक एक लाइन को समझेंगे, उनका मीनिंग देखेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है ट्रांजिस्टर है 3 टर्मिनल्स, इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, आप देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है 1, 2 एंड 3, ठीक है। नाम होता है इनके एमीटर, बेस, कलेक्टर। 3 नाम होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। अभी मैंने ये नहीं बताया एमीटर कौन सा है, बेस कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है। ये जानने से पहले कि कौन सा आपका एमीटर होगा, कौन सा आपका बेस होगा, कौन सा आपका कलेक्टर होगा, आप लोग पहले एमीटर, बेस और कलेक्टर के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लीजिए। क्योंकि अगर एक बार आपको ये समझ में आ गया कि एमीटर क्या काम करेगा, होता क्या है, बेस क्या काम करेगा, होता कहाँ है, क्या करता है, सी कहाँ होता है, क्या काम करता है, कैसा होगा, इन सारी की सारी चीज़ों को जब आप डिटेल में जान लोगे ना, तो फिर आप खुद से इनको डिफाइन कर दोगे कि ये एमीटर होता है, ये बेस होता है, ये कलेक्टर होता है, ठीक है। तो आइए चलिए फिर शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, लिख लीजिए, ट्रांजिस्टर हैव 3 टर्मिनल्स, नाम है उनके एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। सबसे पहले हमारा जो आप हेडिंग डालोगे वो हेडिंग होगी हमारी एमीटर, कि एमीटर क्या होता है। तो देखिए, एमीटर इज हैवीली डोप्ड रीजन। सबसे ज्यादा जो डोपिंग होती है वो किस में होती है, एमीटर में। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रही हूँ। सबसे पहले है डोपिंग, फिर है आपका साइज, और फिर है आपके मूव करने की, जो चार्ज मूव करेंगे उनकी डायरेक्शन। और यहाँ मैं लिख रही हूँ आपका एमीटर, और यहाँ मैं लिख रही हूँ बेस, क्योंकि आपकी बुक में ऐसा कुछ है नहीं और मैं चाहती हूँ आपको बेस्ट कराऊं। ये आपका कलेक्टर। तो इसमें लिखा है कि जो डोपिंग होती है वो हैवली होती है। तो डोपिंग कैसी हुई, हैवली। हैवली का मतलब हाई, बहुत ज्यादा हाई डोपिंग होती है किसकी, एमीटर की, एज कंपेयर टू बेस एंड कलेक्टर। बेस और कलेक्टर के मुकाबले जो सबसे ज्यादा डोपिंग होती है वो होती है आपकी एमीटर की। दिस इज बिकॉज द वर्क ऑफ एमीटर इज सप्लाई चार्ज कैरियर्स टू कलेक्टर वाया बेस। एमीटर का काम क्या होता है, देखो काम क्या है इसका, एमीटर का अपने चार्ज को, क्योंकि सबसे ज्यादा इसके पास ही होंगे डोपिंग, क्योंकि हमने डोपिंग हैवली की है, सबसे ज्यादा जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो एमीटर के पास ही होंगे। तो एमीटर का जो काम होता है वो क्या होता है,
चार्ज को सेंड करना, एमिट, देखिए एमिटर, इस वर्ड को जरा यहाँ पे समझिए आप, एमिटर और एमिट मतलब बाहर निकालना, एग्जिट होता है ना, एमिट मतलब बाहर निकालना। ये अपने चार्ज को क्या करता है, बाहर करता है। और कहां से करता है, बेस से करता है। किसकी तरफ, कलेक्टर की तरफ। एमिटर, बेस, कलेक्टर। एमिटर अपने चार्ज को देगा बेस को, बेस उसको कहां भेज देगा, कलेक्टर को। दिस इज द साइज ऑफ एमिटर मोर देन कलेक्टर एंड बेस। जो साइज होगा वो भी क्या होगा, इसका मोर देन होगा। और जो आपका चार्ज मूव करेंगे, ये चार्ज कहां से कहां मूव करेंगे, एमिटर से बेस और बेस से कलेक्टर। ठीक है, एमिटर समझ में आया। एमिटर सबसे ज्यादा डोप्ड होता है, सबसे ज्यादा डोपिंग करी जाती है, सबसे ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो एमिटर के पास होते हैं। एमिटर का साइज सबसे बड़ा होता है और एमिटर का काम क्या होता है, चार्ज को भगाना, अपने चार्ज को ट्रांसफर कर देना। और वो चार्ज को ट्रांसफर कहाँ से करता है, वो चार्ज को ट्रांसफर करता है आपका जो मेन होता है ना आपका, मतलब एमिटर, फिर बेस को दे देता है, बेस किसको दे देता है, कलेक्टर। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया आपका, एमिटर कंप्लीट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। इतनी सी चीज समझ में नहीं आई तो बताओ, मैंने आपको शॉर्ट में भी लिख के दे दिया कि डोपिंग, साइज और चार्ज मूविंग के हिसाब से किस तरह से एमिटर आपका काम करता है। आसान है। अब हम बात करेंगे बेस के बारे में कि बेस क्या होता है। द साइज ऑफ बेस इज स्मॉल, बहुत स्मॉल होता है। बहुत स्मॉल मतलब सबसे स्मॉल किसका होता है, बेस का, तो स्मॉल होता है वही। साइज स्मॉल होता है और डोपिंग भी स्मॉल होती है, गलत नहीं था वो अब साइज स्मॉल है। इन दोनों से सबसे छोटा कौन है, बेस, तो सिंपल सी बात है छोटा ही रहेगा, स्मॉल ही होगी। बिकॉज चार्ज कैरियर्स कमिंग फ्रॉम एमिटर एंड एंटरिंग बेस नॉट कंबाइन इन बेस रीजन एंड मूव टुवर्ड्स कलेक्टर। अगर मैं कहूँ ये एमिटर है, ये आपका बेस है बीच वाला, और ये आपका कलेक्टर है, तो एमिटर अपने चार्ज को भेज देता है, चाहे वो होल हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, भेज देता है। और ये चार्ज कहाँ जाते हैं, बेस की तरफ, और बेस से कहाँ जाते हैं, कलेक्टर की तरफ। तो बेस में एक तो डोपिंग कम, ऊपर से इसका साइज छोटा, तो इससे आने वाले चार्ज जो होते हैं ना वो कंबाइन नहीं होते, इनके साथ जुड़ते नहीं है, कहाँ चले जाते हैं, कलेक्टर की तरफ चले जाते हैं। और जो वो कलेक्टर की तरफ चले जाएंगे तो सिंपल सी बात है कि बेस बेचारा भोला सा है, साइज में छोटा है, कुछ काम नहीं करता, सिर्फ पी पी एन को जोड़ने का काम करता है। बेस जस्ट recombine the other two p-type semiconductor and n-p-type in this and n-type in this transistor to combine them। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, कलेक्टर की। अच्छा, इसमें चार्ज कैरियर मूव कैसे करेंगे, बेस टू कलेक्टर, और वो आया भी कहाँ से है, बेस में, एमिटर से। तो बेस का ज्यादा कुछ काम नहीं होता, बस इसका काम क्या होता है, जोड़े रखना, एमिटर और कलेक्टर को जोड़े रखना। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे हमारे कलेक्टर की तरफ और देखते हैं कलेक्टर क्या करता है। ये वो वाला कलेक्टर नहीं है, डीसीवीसी वाले कलेक्टर नहीं है। कलेक्टर का मतलब होता है कलेक्ट करना, लेना। अगर एमिटर का काम होता है एमिट करना, बाहर निकालना, तो इस कलेक्टर का काम होता है एमिटर से आए हुए इलेक्ट्रॉन को, होल्स को कलेक्ट कर लेना, इकट्ठा कर लेना। कलेक्ट यही तो होता है ना, कलेक्टर क्या होता है, कलेक्ट करना मतलब इकट्ठा करना। तो यहाँ कलेक्टर का काम क्या होता है, जो एमिटर से आए हुए चार्ज कैरियर्स होते हैं उनको कलेक्टर को क्या कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है। तो देखिए कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप, मॉडरेटली का मतलब बीच का, डोपिंग कैसी होगी, मॉडरेटली, ना ज्यादा ना कम। मॉडरेट का मतलब होता है बीच का, तो इसकी जो डोपिंग होगी वो मॉडरेट होगी। All the charge carriers coming from the emitter recombine at collector। जितने भी एमिटर से आपके चार्ज आएंगे वो सारे के सारे कहाँ कंबाइन हो जाएंगे, कलेक्टर में आके कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि चार्ज की डायरेक्शन ये है, ये देता है, एमिटर देता है, कलेक्टर लेता है और लेके कंबाइन कर लेता है। तो ये इसका काम होता है कलेक्टर का। तो ये साइज इसका मॉडरेट ही होता है, लगभग स्मॉल ही होता है, मतलब ठीक ठाक होता है। आप ये भी कह सकते हो लार्ज होता है,
लार्ज क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो चार्ज आएंगे वो कहाँ आएंगे? सारे कलेक्टर में ही आएंगे, तो बेचारे का साइज होना चाहिए। और जो ये मूव करता है ये मूव नहीं करता, ये क्या कर लेता है? कंबाइन हो जाता है। सारे के सारे आके कहाँ कलेक्ट हो जाते हैं? कलेक्टर में कलेक्ट हो जाते हैं। The collector supply majority charge carriers for transistor current flow। जो करंट फ्लो होता है ना वो सारा का सारा कलेक्टर में होता है, सब कुछ जुड़ जाता है, सब कुछ कलेक्टर कलेक्ट, ये कलेक्टर नहीं एमीटर आएगा, क्योंकि जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो कौन करा रहा है? आपका एमीटर। तो एमीटर सप्लाई कर रहा है चार्ज को करंट फ्लो कराने के लिए, क्योंकि आपको पता है हम लोग कोई भी जो ट्रांजिस्टर बनाते हैं या सेमीकंडक्टर बनाते हैं, जंक्शन बनाते हैं, पीएन डायोड बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? क्योंकि सेमीकंडक्टर में हमें करंट चाहिए, हमें बस करंट चाहिए और हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि करंट यहाँ से चलना शुरू होता है, चाहे होल हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, जैसे ही वो मूव करना शुरू करता है वो तो मूव करेगा, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा करंट, और हमें करंट ही तो चाहिए। तो हमें यहाँ से मिलता है करंट इस डायरेक्शन में जाने से, तो हमें क्या मिलेगा? करंट फ्लो। Collector collect the current flow circuit operation and base control passage of electron from emitter to collector। ये कलेक्टर को देता, करंट को देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को देता है, ये फ्लो कराने का काम करता है ताकि सारे जो इलेक्ट्रॉन है, होल है, इसी डायरेक्शन में जाएं, और आपका जो कलेक्टर होता है वो सारे के सारे चार्ज को क्या कर लेता है? कलेक्ट कर लेता है। ये आपका तीनों टर्मिनल एमिटर, बेस, कलेक्टर, और शॉर्ट में लिखो तो ये मैंने आपको लिखवा दिया है। देख लीजिए अच्छे से, अपने डायग्राम के साथ मैचिंग कर लीजिए सारी की सारी लाइंस की। आई होप आपके इतना सिस्टम तो समझ में आया होगा कि यहाँ पे एक्चुअल में काम कैसे हुआ है। अब जो मैं आपको कराने वाली हूँ यहाँ पे, वो हमारा सिस्टम होने वाला है कि सिंबल क्या होगा इनका। ये तो कंप्लीट सर्किट बन गया, सिंबल कैसे? जब हमने पीएन बनाया था, जब हमने पीएन डायोड बनाया था, तो हम कहते थे एक पी ले लो, एक एन ले लो, और ये हमारा क्या बन गया? जंक्शन। अगर ये पी है और ये एन, ऐसा ही होता था ना, बैरियर बनता था। फिर हमने कहा कि इसको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, इसका ये क्या होता है? सिंबल होता है। ऐसे ही हमने यहाँ पे भी क्या बनाए हुए हैं? पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे भी आपको ऐसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो? सिंबल्स का यूज कर सकते हो, और वो सिंबल बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। तो अब हम सीखने वाले हैं सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर। सिंबल्स को करने से पहले आपको एक छोटी सी मैं यहाँ पे बात बताना चाहूंगी कि सबसे पहले जब आप ट्रांजिस्टर को लिखना शुरू करेंगे, डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, डायग्राम, देन उसके बाद द ट्रांजिस्टर हैव 3 टर्मिनल्स, एमीटर, बेस, कलेक्टर, तीनों का काम दोगे, डोपिंग दोगे, करंट कहाँ से आएगा, कौन कलेक्ट करेगा, कौन फ्लो कराएगा, सब कुछ अच्छे से बताओगे। देन उसके बाद आप सिंबल पे आओ, ठीक है? तो अब शुरू करते हैं हम लोग सिंबल फॉर, ये इरेज कर दूं। अब हम सीखेंगे सिंबल्स बनाना, कि जो हमने यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर देखे हैं, दोनों के सिंबल्स क्या होंगे। देखो बच्चों, मान लीजिए मैं यहाँ पे दोबारा से एक बार आपको बना के दिखाती हूँ। हमने यहाँ पे बनाया एक डायग्राम ऐसे, ठीक है? ये मेरा क्या है? पी एन पी। ये एमीटर होता है क्योंकि ऐसे ही चलना अच्छा लगता है। ये बेस होता है, जो पतला वाला होता है ना, छोटा, वो बेस होता है, और साइड वाला क्या होता है? कलेक्टर। पी एन पी, एमीटर, बेस, कलेक्टर। हमेशा याद रखो, ये चेंज कर सकते हो, एमीटर को वहां लेके जा सकते हो, कलेक्टर को यहाँ, लेकिन उल्टा कैसे चलेगा? ऐसे ही तो बहता है। तो हम हमेशा बीच वाले को तो बेस ही कर दो, और लेफ्ट वाले को एमीटर, और राइट वाले को कलेक्टर। सेम ऐसा ही, ये तो हमारा पीएनपी था, हम क्या बना लेंगे? हमारा एनपीएन। तो ये सेम ऐसा ही, एन पी और एन, यहाँ आप लिखोगे, ये आपका क्या हो जाएगा? एन, एनपीएन तो हो गया। ये एमीटर, ये कलेक्टर, और कलेक्टर नहीं, ये बेस है, और ये कलेक्टर। एमीटर, बेस, कलेक्टर, ये चीजें समझ में आ गई। अब मैंने कहा इनके सिंबल भी होते हैं। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा इनके सिंबल को।
आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले एक ऐसे लाइन बनानी है, ठीक है। इस लाइन के नीचे आप बनाएंगे ऐसे लाइन, और ये होगी आपकी बेस। ध्यान से देखो कैसे बना रही हूँ। पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, लाइन के नीचे आप ऐसे एक लाइन बनाएंगे, ये हो गया आपका बेस। उसके बाद ऐसे आप शो करोगे, ये हो गया आपका एमीटर। फिर आप एक लाइन और बनाओगे ऐसे करके, और ये हो गया आपका कलेक्टर। ये बन गया आपका ट्रांजिस्टर। क्या बन गया ये आपका ट्रांजिस्टर। ये सिंबल होता है ट्रांजिस्टर का। अभी मैंने ये नहीं बताया ये एनपीएन है या पीएनपी, मैंने बस ये बताया है जस्ट एक लाइन ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, और एक बीच में ये एमीटर होता है, ये कलेक्टर होता है, और ये बेस होता है, ठीक है। और इसको हमेशा ऐसे सर्कल में रखते हैं, ऐसे सर्कल अच्छे से बनाना आना चाहिए आपको। मेरा ना बन रहा कोई बात नहीं, आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है भाई। ये आपका क्या होता है, इसको मैं दोबारा से आपको आराम से शांति से बना के दिखाती हूँ। देखो, सिंबल फॉर ट्रांजिस्टर्स, तो क्या होते हैं सिंबल, देखो बेटा। सिंपल एक लाइन, नीचे एक लाइन, और ये लाइन होती है आपकी बेस, या फिर आप इसको सबसे पहले सर्कल ही बना लो ऐसे। ये बन गया आपका सर्कल, ठीक है। सर्कल बनाने के बाद इस लाइन को तो ऐसे ही रहने दो, इसको कनेक्ट कर दो नीचे, ये आपका क्या हो गया बेस। यहाँ आप करोगे ये हो गया आपका एमीटर, और यहाँ आप करोगे ये आपका हो गया कलेक्टर। अब आप कहोगे ये तो बन गया ट्रांजिस्टर, ये सिंबल है आपके किसका, ट्रांजिस्टर का। इतनी तो समझ में आ गई। लेकिन ये कैसे पता लगाएंगे एनपीएन है या पीएनपी, बहुत आसान है। सर्कल बना लो, प्रैक्टिस करोगे तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा। एक लाइन हॉरिजॉन्टल, एक लाइन नीचे जो कि आपके बेस का काम करेगी, एक लाइन ऐसे जो आपके एमीटर का काम करेगी, और एक लाइन ऐसे जो आपके कलेक्टर का काम करेगी। तो ये कैसे पता लगेगा ये पीएनपी है या एनपीएन, तो हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, एमीटर पे एक एरो लगा होता है, इस एरो से हमें पता लगता है कि ये पीएनपी है या एनपीएन। सबसे पहली बात देखिए, आपको पहले मैं बना दूं, फिर उसके बाद आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी। यहाँ पे मैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये नीचे लाइन, ये हमारा बेस है, यहाँ पे हमारी लाइन, ये हमारा एमीटर है, यहाँ पे हमारी लाइन, ये हमारा कलेक्टर है। अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, तो एमीटर में ये लाइन मैंने नीचे बनाई है, और इसमें मैं ये लाइन बना रही हूँ ऊपर, यानी कि एरो बना रही हूँ मैं, एक में ऊपर और एक में नीचे। ये सिंपल ट्रांजिस्टर है, लेकिन एनपीएन और पीएनपी बनाने के लिए हमें लगाना पड़ता है एरो। अब एरो से कैसे, पहली बात, एरो आपका ये कंफर्म कराने में हेल्प करेगा कि एमीटर कौन सा है, क्योंकि जिस पे भी आपका एरो हो वो एमीटर है, जिस भी लाइन पर एरो हो वो एमीटर है। बीच वाला तो हमेशा बेस ही रहता है, इसको तो पहचानने की जरूरत ही नहीं है। दोनों लाइन के बीच का जो होगा वो बेस होगा, जिस पे एरो होगा वो आपका एमीटर होगा, और बचा हुआ तीसरा क्या होगा आपका कलेक्टर। देख लीजिए अच्छे से, सिंपल मैंने 3 बनाए हैं। सिंपल ट्रांजिस्टर, एक एरो नीचे, एक एरो ऊपर। एरो वाला हमेशा क्या होता है एमीटर, आप लिख भी सकते हो एमीटर वाली लाइन में, एमीटर इज इंडिकेटेड बाय एरो ऑन दिस लाइन। यानी कि जब आप किसी भी लाइन पर एरो लगा देते हो तो उस लाइन से हमें ये पता लग जाता है कि ये हमारा एमीटर है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि ठीक है, एरो वाला एमीटर होगा, बीच वाला बेस होगा, और हमारा जो लास्ट वन होगा, जो हमारा सी होगा, वो हमारा कलेक्टर होगा। इतनी सी मैम हमें बात समझ में आ गई। ओके डन। अब ये कैसे पता करें कि पीएनपी है या एनपीएन, तो देखो बच्चों, अगर एरो नीचे की तरफ लगा हुआ आया तो ये आपका होगा पी पी एन पी। अगर एरो आपका ऊपर जाता हुआ दिखा तो ये होगा एन पी एन। देखिए, अगर एरो नीचे हुआ
तो क्या होगा आपका पी एन पी, और अगर एरो आपका कहाँ हुआ, ऊपर हुआ, तो क्या होगा एन पी एन। पी एन पी है ये, और ये हमारा एन पी एन है। ठीक है। दूसरी बात, क्यों? क्योंकि जो हमारा ये है पी टाइप है, इसके पास तो होल्स होते हैं, तो ये होल क्या देगा हमें, पूरे सर्किट में क्या करंट देगा। लेकिन एन के पास तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी तो लेता है ना। देखो पी जो होता है, होल्स जो होते हैं वो तो लेते हैं, दे तो सकते नहीं है कुछ। तो जो पी होता है वो तो कहाँ रहता है, अंदर। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो देते हैं। जो एन टाइप वो सेमीकंडक्टर होता है वो तो देता है, वो बहुत देवता होता है, मतलब दातार होता है, और वो कहाँ करता है, बाहर सारे को दे देता है, बाहर निकाल देता है। तो इसीलिए इसका सिंबल आपका पी एन पी और एन पी एन आप देख सकते हो। एरो नीचे है तो पी एन पी और बाहर है तो एन पी एन। तो ये आपके ट्रांजिस्टर हैं। ये सिर्फ सिंबल होता है, सिंबल बताया था, लेकिन एक्चुअल में जो होता है वो ये होता है, एरो से शो करते हैं, एमीटर को एरो से शो करते हैं, और एरो की डायरेक्शन देख के आप ये पता लगा सकते हो कि ये पी एन पी है या एन पी एन। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि एक भी लाइन, एक भी मिनट को स्किप मत करना, अच्छे से समझते हुए चलना, तभी आप ट्रांजिस्टर के इस पार्ट को समझ पाओगे, अदर आपके ट्रांजिस्टर समझ में नहीं आएगा। तो आपने ट्रांजिस्टर सीख लिया, उसकी डेफिनेशन सीखी, उसका कंस्ट्रक्शन सीखा, डायग्राम सीखा, टर्मिनल सीखे, टर्मिनल के नाम, डोपिंग साइज, किस डायरेक्शन में आपका करंट जाता है, इलेक्ट्रॉन जाते हैं, वो सीखा। अब आपने सिंबल सीख लिया। अब हम उसकी कुछ वर्किंग देखने वाले हैं कि किस तरह से हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो वर्क करता है। तो जल्दी से अपना ये डायग्राम बना लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा कि आपको समझ में आना चाहिए। ये सिंबल होता है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, बीच वाला तो हमेशा बेस रहता है, साइड वाले क्या होते हैं आपके एमीटर और कलेक्टर, और उनकी पहचान कैसे करोगे, एरो देख के, जिसपे एरो है वो एमीटर। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट डाउन करिए। चलिए अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग के ये काम कैसे करता है। हम यहाँ पे सीखेंगे कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसमें 3 टर्मिनल है। तो हमने तो सीखा था कि जब पीएन जंक्शन होता है उसमें बाइसिंग होती है, तो इसमें बाइसिंग को कैसे किया जाए, इसमें कैसे हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग को यहाँ पे कंट्रोल करेंगे, देखेंगे कि हमारा जो कलेक्टर होता है, एमीटर होता है, बेस होता है, उनको कैसे कनेक्ट किया जाए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारी वर्किंग के बारे में जानना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, एमीटर सप्लाई द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फॉर ट्रांजिस्टर करंट फ्लो। जो हमारे ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो होता है उसके लिए जो चार्ज कैरियर्स दिए जाते हैं वो एमीटर देता है। कलेक्टर कलेक्ट द करंट फॉर सर्किट ऑपरेशन। एमीटर देता है, कलेक्टर ले लेता है, लेकिन कैसे? विदाउट बाइसिंग तो ये हो नहीं सकता। तो बाइसिंग कैसे करेंगे? तो बाइसिंग करने से पहले हम लोग जरा एक बार अपना डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास हमारा ट्रांजिस्टर है और ये मैं ले रही हूँ यहाँ पे NPN, आप PNP ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने NPN ले लिया, ये हमारा होता है एमीटर, बीच वाला हमेशा होता है बेस और साइड वाला हमेशा क्या होता है, कलेक्टर। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इन ट्रांजिस्टर एमीटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग है जानना कि जो आपका एमीटर बेस है, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए कलेक्टर को, इतना जो आपका सिस्टम होगा, इतना, सिर्फ अभी मैं इतने की बात कर रही हूँ, तो ये आपका क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस्ड होता है। और अगर मैं देखूं सेकंड वाला जो कि ये है, ये आपका होता है क्या, सॉरी ये वाला आपका होता है क्या, यहाँ से और यहाँ तक का, ये आपका होता है रिवर्स बाइस्ड। अब पूरा एक ही ट्रांजिस्टर, बाइसिंग है यहाँ पे दो दो, इसको कैसे यहाँ पे समझा जाए कि यहाँ पे दो दो बाइसिंग पे काम हो रहे हैं? जी हाँ, यहाँ पे 2 बार बाइसिंग होती है, आई मीन टू से 2 बाइसिंग होती है, बेस और एमीटर की अलग, कलेक्टर और बेस की अलग। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। एमीटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस्ड। तो ये आपका एमीटर है और ये आपका क्या है, बेस, इनको हमेशा फॉरवर्ड बाइस्ड किया जाता है। तो देखो कैसे किया जाता है। एक लाइन यहां से ली,
और एक लाइन आप यहाँ से लेके गए और पहला सर्किट आपका होगा फॉरवर्ड बाइस्ड। तो जरा देखिएगा, ये आपका N है, मतलब ये आपका नेगेटिव है, ये आपका P है, मतलब ये आपका पॉजिटिव है। तो अगर मुझे इसको फॉरवर्ड बाइसिंग करनी है तो सबसे पहली बात तो सेल यूज करूंगी, और दूसरी बात फॉरवर्ड के लिए नेगेटिव को नेगेटिव से और पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ना होता है। तो नेगेटिव को नेगेटिव से और पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ देंगे, और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट सर्किट है यानी कि हमारा एमीटर बेस है, क्या हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड बाइस्ड। वहीं पे अगर मैं बात करूं बेस और कलेक्टर की, हमारे दूसरे सर्किट की, तो कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा क्या होता है, रिवर्स बाइस्ड। तो इसको हमें अलग तरह से समझना है। कैसे समझेंगे कि इसी लाइन को हम कनेक्ट करेंगे आगे की तरफ और इस लाइन को ऐसे कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन होता है, अब देखो ये N है मतलब नेगेटिव, मुझे इसको क्या करना है, रिवर्स। रिवर्स कैसे होता है, जब आप नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ लेते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव से, तो नेगेटिव को पॉजिटिव से, और इसमें हम लोग हमेशा बैटरी यूज करते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये हो गया आपका क्या, रिवर्स बाइस्ड। हमेशा ये वाला जो सर्किट होगा, एमीटर और बेस लिखा है ना, एमीटर बेस ऑलवेज ये हमेशा फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस्ड। हमेशा जो कलेक्टर बेस होगा वो रिवर्स बाइस होगा हमेशा। फिर आप चाहे पीएनपी का भी बना सकते हैं, जैसे मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। जैसे ये हमारा क्या है, पीएनपी, हम लोग बना के देख लेते हैं, बच्चों की कंफ्यूजन हो जाती है, मैम ये कैसे होगा ये कैसे होगा। तो ये एमीटर, ये आपका बेस और ये आपका कलेक्टर। तो देखो कैसे होगा, एमीटर से एक लाइन गई यहाँ आई, बेस से एक लाइन आई यहाँ आई। तो देखो ये क्या है, पी का मतलब पॉजिटिव, ये क्या है एन का मतलब नेगेटिव। तो एमीटर और बेस को फॉरवर्ड करना है तो कैसे करोगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ो और नेगेटिव को नेगेटिव से, और फॉरवर्ड में हमेशा सेल यूज करते हैं। तो ये हो गई आपकी बाइसिंग। अब मैं अगर सेकंड वाले की देखूं तो कैसे देखूंगी, बेस और कलेक्टर की ये पॉजिटिव है, यहां से एक लाइन जाएगी आगे तक ऐसे, इसको मुझे रिवर्स बाइस करना है। तो रिवर्स बाइस करने के लिए क्या करूं, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो और बैटरी को आपको अप्लाई करना है। तो ये आपकी बाइसिंग हो गई, ये आपकी हो गई एनपीएन के लिए और ये आपकी हो गई पीएनपी के लिए। आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, पहला सर्किट हमेशा फॉरवर्ड बाइस होगा और दूसरा हमेशा क्या होगा, रिवर्स बाइस्ड। ऐसा क्यों, अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि ट्रांजिस्टर में पहला हमेशा फॉरवर्ड बाइस्ड क्यों होता है, क्योंकि बेटा जब मैंने आपको पीएन जंक्शन कराया था, जब हमने उसमें बाइसिंग करनी सिखाई थी कि फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, तो मैंने आपको बहुत डिटेल में एक बात बताई थी कि अगर आप फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहे हो तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस लो होता है, और आपकी जो रिवर्स बाइसिंग होती है उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और करंट बहुत लो होता है। अगर आप पहले ही सर्किट को रिवर्स बाइस कर दोगे तो सर्किट यही बंद हो जाएगा, क्योंकि करंट आगे जाएगा ही नहीं, ये इतना ज्यादा रेजिस्टेंस ले आएगा, अगर आपने यहाँ पे रखा तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। और इसको रिवर्स क्यों करते हैं, क्योंकि एमीटर अपना सारा का सारा करंट किसको दे देता है, कलेक्टर को, तो कलेक्टर के पास बहुत ज्यादा करंट हो जाता है। अगर इसको भी आप फॉरवर्ड करोगे तो ऑलरेडी ये भी करंट दे रहा है, इसका खुद का भी करंट होगा, इसलिए यहाँ पे इसको किसके साथ कनेक्ट किया जाता है, रिवर्स बाइसिंग के साथ। तो ये सिस्टम आपके समझ में आया, वर्किंग समझ में आई। वैसे इसको इसका आगे भी मतलब वर्किंग कंप्लीट बताई जाती है कि किस तरह से आपके एमीटर में चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो बी की तरफ जाते हैं फिर सी की तरफ जाते हैं, बट आपके सिलेबस में इतना कुछ दिया नहीं है तो आपको इतना कुछ करना नहीं है, सिंपली आप इतना ही याद रखेंगे। क्या क्या किया आज हमने, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आपको क्या क्या याद रखना है। आज हमने सीखा ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर जो वर्ड होता है वो दो वर्ड का मिला होता है, ट्रांजिस्टर, ट्रांस का मतलब ट्रांसफर और स्टर का मतलब रेजिस्टेंस, यानी कि आपका जो ये ट्रांजिस्टर होता है रेजिस्टेंस का ट्रांसफर करता है। अब आप खुद देख लीजिए, यहाँ का जो रेजिस्टेंस था वो भी इधर आ रहा है और इसके पास भी क्या है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है।
तो हम बोल देते हैं कि जो ट्रांजिस्टर होता है वो हमारा ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस होता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात हमें याद रखनी है वो ये है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसकी इस डेफिनेशन के बाद हम उसका कंस्ट्रक्शन बताते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, आप दो पी सेमीकंडक्टर के बीच एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर डाल दो तो पीएनपी बन जाता है। जब दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में पी सेमीकंडक्टर डाल दो तो एनपीएन बन जाता है। उसके बाद मैंने बताया कि उनकी 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, कलेक्टर और बेस। एमीटर, कलेक्टर और बेस किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से उनकी वर्किंग होती है, किस तरह से डोपिंग होती है, किस तरह से साइज होता है, कैसे वो लोग फ्लो कराते हैं, ये सारी की सारी चीजें मैं बता चुकी थी। देन उसके बाद मैंने आपको सिंबल भी बताया था कि सिंबल कैसे बनाते हैं। उसके बाद जो लास्ट है वो आपकी वर्किंग है, वो आपके सामने। ये सारे के सारे सिस्टम को आप अपनी नोटबुक में, अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेंगे। कभी भी किसी भी पॉइंट पे कोई भी आपको शक हो या फिर आपको डाउट हो, लगे ये नहीं आ रहा समझ में, फटाक से मुझे कमेंट करके बता दो मैम ये वाला नहीं आया, 5-10 मिनट की वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगी। लेकिन सेमीकंडक्टर आज फिनिश हो चुका है। सेमीकंडक्टर का एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चन, एक भी लाइन आपको ऐसा ना हो जो ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर फिनिश। अब आपका आज का काम यही रहेगा, सेमीकंडक्टर जो है आपका कंप्लीट नोट्स बना लो। सिर्फ नोट्स नहीं बनाने हैं, कंप्लीटली आपको प्रैक्टिस भी करनी है। इसके डायग्राम बहुत सारे हैं, देखो रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन, बायसिंग, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, इतने सारे हैं ना, सबकी प्रैक्टिस कर करके देखो, प्रैक्टिस करो। साइन को देखो, साइन तो गलत नहीं लगा रहे। यहाँ पे बायसिंग करते टाइम गलती मत कर देना। हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में हमेशा सेल यूज होता है, रिवर्स में हमेशा बैटरी यूज होती है। किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान रखते हुए ये फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग करनी है, इन चीजों में कहीं पे भी आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सारी चीजों को बहुत अच्छे से आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर फिनिश हो जाता है, ट्रांजिस्टर फिनिश हो जाता है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही एक नए चैप्टर के साथ। बहुत ही इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी आपके चैप्टर रह जाते हैं, सिलेबस आपका रह जाता है, तो अपना आप सबसे पहले इसको कंप्लीट कीजिए, देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो करेंगे। तो चलिए फिर अब लास्ट टास्क मेरा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि मैंने सेमीकंडक्टर आपसे बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। एक एक पॉइंट मैंने इतने अच्छे से खुद भी शायद प्रैक्टिस नहीं की होगी जब मैंने पढ़ने की, मतलब जब मैं पढ़ती थी, लेकिन आपको समझाने की कोशिश की है। तो भाई थोड़ा सा तो ध्यान आपका भी बनता है। और आप कहो तो आज इस सेमीकंडक्टर को भी इरेज कर दूं, क्योंकि सेमीकंडक्टर आज फिनिश हो चुका है। तो जल्दी करिए, फिर पूरा का पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट करिए, नोट्स बनाइए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके चलिए अब मैं चलती हूँ, जाने का मन तो नहीं है पर चैप्टर खत्म हो गया, नया चैप्टर कराना है, उसकी शुरुआत के लिए जाना तो पड़ेगा। तो चलिए फिर अब आप भी जाइए, काम करिए, बहुत देर हो गई आपको भी वेट करते करते, मुझे भी बहुत देर हो गई। ओके बाय बाय, टेक केयर।